लोन एनपीए हो जाने के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है विलफुल डिफॉल्ट घोषित होने का। विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है? जब कभी भी वित्तीय संस्था को या बैंक को यह लगता है कि डिफॉल्टर या बोरोवर जिसने लोन लिया है उसके पास में कैपेसिटी होने के बाद भी वो बैंक का रुपया नहीं चुका रहा है, तो उसे विलफुल डिफॉल्ट कहा जाता है। जानबूझकर डिफॉल्ट किया जा रहा है ऐसा डिक्लेयर किया जाता है। विलफुल डिफॉल्ट करने की एक प्रोसेस होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के बाद में किसी भी बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। परंतु यहां पर एक बात नोट करने योग्य है, हमेशा याद रखिए कि विलफुल डिफॉल्ट केवल उसी बोरोवर को या उसी लोन लेने वाले को घोषित किया जा सकता है जिसका लोन ऑलरेडी एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। यदि आपका लोन रेगुलर है, आप नियमित किस्तें जमा कर रहे हैं, तो आपके लोन को विलफुल डिफॉल्ट में घोषित नहीं किया जा सकता। तो विलफुल डिफॉल्ट का यदि नोटिस आ जाए या विलफुल डिफॉल्ट आपको घोषित कर दिया जाए किसी भी बोरोवर को, तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या क्या समस्या आएगी, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बहुत उपयोगी जानकारियां प्राप्त होगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। यदि किसी भी बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर का नोटिस आता है तो इस विषय में बहुत कम एक्सपर्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो आपको सलाह देते हैं। किसी भी प्रकार की नॉन परफॉर्मिंग असेट से रिलेटेड या विलफुल डिफॉल्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सलाह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पर। तो देखते हैं कि विलफुल डिफॉल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि विलफुल डिफॉल्ट केवल उसी कंडीशन में किया जा सकता है जब आपका लोन एनपीए हो, परंतु यहां पे फ्रॉड नहीं शामिल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एनपीए तो नॉर्मल केस में भी हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, परंतु फ्रॉड के केस में तो 100% विलफुल डिफॉल्ट है, या फ्रॉड के केस में तो 100% वो खाता एनपीए होना ही है। जान करके किसी व्यापारी ने फ्रॉड किया है तो उसको विलफुल डिफॉल्ट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो उसके विरुद्ध वैसे भी चालू होगी अगर उसका फ्रॉड प्रूव हो जाता है। तो विलफुल डिफॉल्ट क्यों घोषित किया जाता है किसी भी बोरोवर को? एनपीए होने के बावजूद भी अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया और कुछ लोगों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया। उसका क्या रीजन है? जब लेंडर एग्जामिन करते हैं अपने ऑडिटर्स के थ्रू, अपने अनुभवों के थ्रू, कागज को देखकर, सबूतों को देखकर, जब उन्हें लगता है कि किसी लोन लेने वाले बोरोवर ने जान करके या तो फंड का डाइवर्जन किया है या फंड की साइफनिंग की है, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। अब डाइवर्जन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, किसी लॉन्ग टर्म उद्देश्य के लिए लोन लिया है और आपने उसको शॉर्ट टर्म में यूज कर लिया। आपने किसी अपनी पेरेंट कंपनी के लिए लोन लिया और बिना लेंडर की परमिशन के आपने उसको अपनी सब्सिडरी में फंड डाइवर्ट कर दिया। आपने बिना लेंडर की परमिशन से आपके फंड को किसी और बिजनेस करने में लगा दिया, आपके व्यवसाय से रिलेटेड या नॉन रिलेटेड बिजनेस में लगा दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जिस उद्देश्य के लिए फंड बैंक ने लेंड किया था, उधार दिया था, लोन पे दिया था, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, अगर आपने उसको डाइवर्जन किया, यानी शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में यूज कर लिया, किसी पर्पस अदर देन बिजनेस यूज कर लिया, तो वो फंड का डाइवर्जन हुआ। यानी आपने जो लेंडर की मंशा है, आपने जो बैंकों की या एनबीएफसी की जो मंशा है उसके विरुद्ध में काम किया है, आपने एग्रीमेंट को ब्रीच किया है और जिस फंड को जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था आपने किसी और उद्देश्य के लिए यूज कर लिया, तो उसको कहा जाता है डाइवर्जन ऑफ फंड। साइफनिंग ऑफ फंड का मतलब होता है कि आपने फंड को धीरे से बाहर निकाल के कहीं और लेके चले गए हैं आप, यानी विदेशों में भेज दिया है आपने, या आपके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है, या फिर आपने फिक्स एसेट्स ले लिए, जो ऐसी कोई संपत्तियां ले ली है, या कुछ ऐसी जगह पैसा लगा लिया है जो आपके व्यवसाय से बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है, टोटली अनरिलेटेड है। यानी आपने बैंक के फंड को अपने व्यवसाय में लाए और व्यवसाय में से लाकर कहीं और लेके चले गए बोरोवर, तो उसको साइफनिंग ऑफ फंड कहा जाता है। तो जब ये प्रूव हो जाता है कि फंड का डाइवर्जन हुआ है या फंड की साइफनिंग हुई है, तो लेंडर और एनबीएफसी को ये पूरा अधिकार है कि वो आपके खाते को और आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दें। याद रखिए, विलफुल डिफॉल्टर किसी को भी एकदम से नहीं घोषित किया जा सकता। उसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई कुछ प्रोसीजर है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ डायरेक्शन है जिसका पालन बैंकों को और एनबीएफसी को करना पड़ता है। तो उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यह है कि डिक्लेरेशन ऑन विलफुल डिफॉल्ट की कमेटी होती है जिसमें बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। उस कमेटी के सामने आपका केस रखा जाता है
और फिर विलफुल डिफॉल्ट घोषित किया जाता है। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि क्यों विलफुल डिफॉल्ट घोषित किया जा रहा है। कमेटी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखती है हर चीज का, आपके द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन का या आपके द्वारा दिए गए रिकॉर्ड का। तो जब कभी भी विलफुल डिफॉल्ट का आपको नोटिस मिले या अगर ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो किसी अच्छे एनपीए कंसल्टेंट और एक्सपर्ट के साथ में मिलकर ही उसका आपको रिप्लाई फाइल करना चाहिए। उसके बाद में कमेटी विलफुल डिफॉल्ट को डिक्लेयर कर देती है कि ये बोरोवर का अकाउंट जो है, एक पर्टिकुलर बोरोवर का अकाउंट विलफुल डिफॉल्ट है। परंतु विलफुल डिफॉल्ट घोषित करने के बाद में ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया मामला, यानी बोरोवर ने मान लिया कि मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। और इसके लिए हर बैंकों में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी होती है जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स की होती है, जिसके सामने आप एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और जो डिक्लेरेशन कमेटी होती है, विलफुल डिफॉल्टर की डिक्लेरेशन कमेटी, वहां पे आप स्वयं आपके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी प्रेजेंट हो सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो किसी अच्छे एनपीए कंसल्टेंट के साथ में जाइए, एक्सपर्ट के साथ में जाइए, अपना पक्ष आप रख सकते हैं। विलफुल डिफॉल्ट घोषित होने के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? इसके काफी दुष्परिणाम है, इसलिए बोरोवर जो लोन लेते हैं उन्हें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि अपने फंड को डाइवर्ट कर दिया या साइफनिंग कर दिए। जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है उसी पर्पस को अपने व्यवसाय में लगाइए। नॉर्मल केस में अगर लोन एनपीए होता है या नॉर्मल अगर आपको व्यवसाय में घाटा होता है तो आपको कभी भी विलफुल डिफॉल्ट घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह प्रूव ना हो जाए कि आपने जान करके फंड का डाइवर्शन किया है। और विलफुल डिफॉल्ट उसी को घोषित किया जा सकता है जब बैंकों को और वित्तीय संस्थाओं को यह लग जाता है कि इसके पास कैपेसिटी है इस बोरोवर के पास में देने की, उसके बावजूद भी है इस फंड को नहीं चुका रहा है, इस पैसे को नहीं चुका रहा है। यदि आपके पास में कैपेसिटी है, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास संपत्तियां हैं, वो होने के बावजूद भी अगर आप बैंक के लोन को नहीं चुका रहे तो फिर आपका अकाउंट को जो है वो विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो एक बार विलफुल डिफॉल्टर होने के बाद में वो बोरोवर के साथ में बैंक्स का जो है सेटलमेंट करने का, कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल का, किसी भी प्रकार का सेटलमेंट का जो है चांसेस खत्म हो जाते हैं, वो रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। सेटलमेंट आप नहीं कर सकते। विलफुल डिफॉल्टर को फर्दर फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिल सकता है जब तक कि उसका नाम विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट से ना हटा दिया जाए। और विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट से हटाने के बाद भी एक कूलिंग पीरियड होता है, उस कूलिंग पीरियड के बाद ही उसको लोन मिलता है। सामान्यतः विलफुल डिफॉल्टरों को नए लोन लेने में दिक्कत आती है, नहीं ले सकता है किसी भी वित्तीय संस्था से। वित्तीय संस्था के पास में अधिकार होता है कि वो ये जानकर, वित्तीय संस्था या बैंक के पास में अधिकार होता है कि वो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस कर सके कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, और अगर फ्रॉड पाया जाता है तो उसको फ्रॉड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई केस फ्रॉड है या जिसमें क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो हमारे देश के कानून के हिसाब से जो लेंडर्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है, और व्यवसाय अपना व्यवसाय ढंग से नहीं कर पाता है और सामाजिक बुराइयां उसको झेलना पड़ती है। तो बेस्ट तो यह है कि लोन लिया है तो फिर उसका डाइवर्शन या साइफनिंग ना की जाए, और उसका नाम जो होता है पब्लिश भी किया जा सकता है। उसकी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है न्यूज़पेपर में या वेबसाइट्स के ऊपर। नाम अगर मान लो पब्लिश हो जाता है तो सामाजिक रूप से जो है वो नीचा देखना पड़ता है। और एक और इसमें इसका इफेक्ट जो होता है, दुष्परिणाम ये है कि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से विलफुल डिफॉल्टर मार्केट में पब्लिक इशू शेयर नहीं कर सकता है, पब्लिक शेयर्स को इशू नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी विलफुल डिफॉल्ट के कई दुष्परिणाम होते हैं, परंतु याद रखिए कि विलफुल डिफॉल्ट तब तक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि लोन एनपीए नहीं है, जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए कि इसमें डाइवर्शन या साइफरिंग ऑफ फंड हुई है, या कोई फ्रॉड हुआ है, या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई है, या यह सिद्ध ना हो जाए कि आपके पास में कैपेसिटी है और फिर भी आप पे नहीं कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इंटेंशन मैलाफाइड नहीं होना चाहिए, नियत गलत नहीं होना चाहिए, और बैंकों को यह नहीं लगना चाहिए कि यह सब जान करके किया गया है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन में प्रूव नहीं होना चाहिए, तो आपका अकाउंट को विलफुल डिफॉल्ट घोषित नहीं किया जा सकता। विलफुल डिफॉल्ट घोषित करने के बाद में बोरोवर के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार हैं जिसमें आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और आप कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो वो क्या क्या उपाय उपलब्ध हैं, किन उपायों से आप विलफुल डिफॉल्ट से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम हमारे आने वाले किसी वीडियो में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल के साथ में बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।